एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या विपश्यना करने से पहले हर किसी व्यक्ति को नवसिवधिक से गुजरना होता है। नवसिवधिक किसके लिए जरूरी है और किसके लिए नहीं। यह प्रश्न अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग नवसिवधिक क्या होता है यह नहीं जानते होंगे। नवसिवधिक बुद्ध के द्वारा विकसित की गई एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से उन व्यक्तियों के लिए जो निरंतर काम वासना में डूबे रहते हैं और जिनको न तो समझाने का कोई फायदा होता, न कोई उनको अपने अनुभवों से कोई फायदा होता। वो बार बार गलतियां करते हैं, बार बार काम वासना के चक्कर में पड़कर उन्हें पश्चाताप झेलना होता है, उन्हें दुख झेलना होता है और कई बार तो उनको उन सभी कठिन कठिन परिस्थितियों से गुजरना होता है जो बहुत ही पीड़ादायी हैं, जिनकी वजह से समाज में वो बहिष्कृत हो जाते हैं। समाज उन्हें अच्छे तरीके से नहीं देखता, वो समाज में बदनाम हो जाते हैं, उनका मुंह काला हो जाता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है एक आदमी, एक काम वासना से डूबा हुआ व्यक्ति। और बुद्ध जब ऐसे लोगों को एक नई जिंदगी की तरफ लाते हैं, उनको जब अपनाते हैं, उनको जब दीक्षा देते हैं, उनको जब अभ्यास बताते हैं, तो सबसे पहले उनका मोह भंग हो काम वासना के प्रति। इसलिए उनको बुद्ध ने नवसिवधिक अभ्यास दिया। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इतनी बुरी तरह से ग्रसित हैं काम वासना से। सबके लिए नवसिवधिक नहीं है, लेकिन हाँ, हर व्यक्ति को नवसिवधिक को अपने अंदर बसा लेना चाहिए। नवसिवधिक उसके लिए आवश्यक है या नहीं, यह उसको डिसाइड करना चाहिए। यह निर्णय उसको जरूर लेना चाहिए कि क्या उसको नवसिवधिक की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति ही तो काम वासना से जूझ रहा है। और वह व्यक्ति जो काम वासना से को कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है जब बात, तब बुद्ध अगर उसे अपनाते हैं तो उसको नवसिवधिक अभ्यास से गुजारते हैं। नवसिवधिक क्या अभ्यास है? नवसिवधिक में मनुष्य के अंदर की काम वासना बार बार जोर मारती है। जब वो ध्यान के लिए बैठता है, उसके अंदर सुंदर सुंदर रूप घूमने लगते हैं। अगर पुरुष है तो नारी का रूप घूमने लगता है, और अगर नारी है तो पुरुष का रूप घूमने लगता है। और उनका मस्तक पटल इसी सुंदर रूप में विचरण करता रहता है। उनके विचार इसी रंग में रंगे होते हैं, बार बार यही विचार आते, और वो बैठा हुआ है ध्यान में, लेकिन ध्यान कहाँ लगता है, उससे पहले ही विचार आने लगते हैं। और विचार यही होते, कभी स्त्री का रूप होगा, कभी
कोई और सुंदर स्त्री होगी, कहीं कोई और तस्वीर होगी, कहीं कोई और सीन होगा। जो कुछ भी उनके मस्तक पटल पर बार बार घूमता है वो हमेशा ही काम वासना से रंगा हुआ होता है, और वो इस अवस्था से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। ऐसा होता है उनके साथ, ऐसी उनकी हालत होती है जैसे कि वो मानो दलदल में फंसे हुए हैं। जितना हाथ पांव मारते हैं उतना ही और दलदल में नीचे डूबते चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए नवसिवथिक अभ्यास बहुत कारगर है। आसक्ति को तुड़वाने के लिए, काम वासना की यह अंदर की भावना को तोड़ने के लिए बुद्ध ऐसे लोगों को शमशान में भिजवाते थे कि जाओ शमशान में रहो और कुछ दिनों वहाँ बैठकर मुर्दा लाशों को देखो। ये लाशें विकृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में दिखाई जा सकती थी, देखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं। कोई 1 दिन पुरानी है, कोई 2 दिन पुरानी है, कोई फूल चुकी है, किसी में से बदबू मवाद टपक रहा है, पानी टपक रहा है, बदबूदार पानी, सड़ चुकी है, गल चुकी है। कुछ ऐसी हैं जो पशु पक्षियों द्वारा खाई जा रही हैं, खाई गई हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं, जिनका मांस सब कुछ ही खाया जा चुका है, जो सब कुछ शत विकसित हो चुकी है। इस तरह की लाशों को देखता था एक आदमी जब शमशान में, तो उसके अंदर विरक्ति का भाव पैदा हो जाता था। उसके अंदर यह आसक्ति टूटती थी कि काम वासना बहुत सुखप्रद है। साधक के मन में यह चिंतन चलने लगता था कि जैसी अवस्था में इनके शरीर पड़े हुए हैं वैसी ही अवस्था एक न एक दिन मेरे शरीर की भी हो जाएगी, और होनी ही है। मृत्यु आएगी, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि इसमें से भी इसी तरह से बदबू आए। यह भी हो सकता है कि इसे भी इसी तरह से पशु पक्षियों द्वारा खाया गया हो, खाया जाए। यह भी हो सकता है कि यह भी इसी तरह से हड्डियों का ढेर बन जाए, और होने ही वाला है। आज नहीं तो कल यह सब होने ही वाला है। फिर इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति क्यों? इस शरीर के द्वारा किसी दूसरे शरीर को भोग लेने की इतनी आसक्ति, इतनी लालसा क्यों? ये प्रश्न उसके अंदर उठते हैं, और यह चिंतन जब बार बार उठने लगता है तो उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आंखों के सामने कोई मुर्दा पड़ा होता है, और वह भी इस कदर बेढंगा, इस तरह से शतविकसित, तो शरीर के प्रति कोई आकर्षण उसको रह नहीं जाता। धीरे धीरे उसका आकर्षण टूटता है कि शरीर की यही गति होनी है, तो फिर मैं इस शरीर के प्रति इतना आसक्त क्यों हूँ? बार बार यह प्रश्न उसके अंदर उठता है। फिर क्या है कि इस काम वासना से ऊपर उठा जाए, जो मैं हमेशा ही प्रयास करता रहा हूँ लेकिन असफल रहा। इसको बुद्ध प्रतिकूल मनसिकार भी कहते थे। प्रतिकूल अवस्था में देखा जाए, किसी भी उस आसक्ति को जो बार बार प्रभावित कर रही है, उसको प्रतिकूल तरह से देखा जाए, उसको दूसरे ढंग से देखा जाए, उसको अपोजिट डायरेक्शन से देखा जाए, तो वह कुछ और दिखाई देती है। यही बुद्ध यहाँ नवसिवतिक में बताते हैं। इस प्रकार 9 तरह के शमशानों में शव दर्शन का काम भी एक प्रारंभिक कदम हुआ करता था। 9 तरह के शमशानों में, जिसका उद्देश्य काम वासना में आकंठ डूबे हुए व्यक्तियों के मानस में
काम वासना के प्रति निर्वेद जगाना था। काम वासना के प्रति निर्वेद कैसे पैदा हो? अनुकूल चिंतन धीरे धीरे काम वासना के प्रतिकूल होने लगता है। तब गाड़ी पटरी पर आती है, तब मनुष्य ध्यान के लिए तैयार होता है, तब वह संप्रज्ञान उसके अंदर पैदा होता है। संप्रज्ञान का अर्थ है 24 घंटे एक ऐसी बात याद रहे, 24 घंटे स्मृति बनी रहे, 24 घंटे उसके अंदर होश जगा रहे। क्योंकि जब वो दृश्य देखता है, जब वो उस अनुभव से गुजरा हुआ होता है, तभी उसके अंदर वह घटना चित्र मानस पटल पर गहरे में बैठता है। उसका अनुभव होता है, वो फिर उसको भूलता नहीं और वो अनुभव बार बार सामने आ जाता है। जैसे ही काम वासना का विचार आया, वैसे ही वह अनुभव भी सामने आया कि जीवन एक दिन ऐसे ही चला जाएगा और मिलना कुछ भी नहीं है। यह सभी लोग इसी तरह से काम वासना से ग्रसित थे। यह सभी लोग किसी न किसी घर परिवार से थे, आसक्त थे। यह सभी लोगों ने कुछ न कुछ जोड़ा ही था अपने जीवन में। आज इनकी यह हालत हो गई। आज यह अपने को नहीं बचा पाए। आज यह इस अवस्था में है कि न तो इनको वह बचा पाए जिनके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाल बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, कोई काम नहीं आया, कोई मदद नहीं कर सका। और यही स्थिति हमारी भी होनी है। तब काम वासना के प्रतिकूल बात पैदा होती है और संप्रज्ञान पैदा हो जाता है। तब वह विपश्यना के लायक बनता है। तब फिर वो जब विपश्यना में उतरता है तो शरीर को कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना को गहरे में अनुभव करता है। फिर उसे सभी प्रकार के अनुभव काम वासना से निर्वेद प्राप्त होने के बाद विपश्यना में होने लगते हैं। इसलिए नवशिवतिक उन लोगों के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके अंदर जरूरत से ज़्यादा काम वासना भरी पड़ी है, तो जरूर उसको नवशिवतिक से गुजरना चाहिए। जरूर उसको काम वासना के प्रतिकूल कैसे चिंतन जगे उसके प्रति काम करना चाहिए। और बुद्ध की यह विधि नवशिवतिक ऐसे ही काम वासना से ग्रसित लोगों के लिए है। इसलिए नवशिवतिक सबके लिए अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आदमी को अपनी मनोस्थिति को जरूर समझना चाहिए। अगर वह अपनी मनोस्थिति को समझ ले पहले से, तो उसकी प्रगति विपश्यना में अच्छी हो सकती है और निर्वाण की राह उसके लिए आसान हो सकती है। नमो बुद्धाय।